दुर्गा सप्तशती जो है वो काल, धन और जो ज्ञान, तीनों की अतिक्रांति है। शुंभ का दूत जो है वो देखता है उनको, तो जाकर बताता है देवी के बारे में कि वो तो इतनी सुंदर है और वो तो ऐसी है, वो तो आपके पास तो दुनिया के सारे रत्न हैं, तो आप ये जो स्त्री रत्न है इसको क्यों नहीं ले लेते। और समहाउ जो है आप देखोगे कि इस पूरे जो तृतीय चरित्र में बार बार रत्न होने की बात, रत्न होने की बात इतनी दोहराई गई है कि वो आपका ध्यान खींच लेती। अरस्तु थे, वो ये कहते थे कि अ वुमेन इज एन इम्परफेक्ट मैन। प्लेटो के शिष्य थे अरिस्टोटल, वो कहते थे कि अ वुमेन इज एन इम्परफेक्ट मैन, कि पुरुष किसी खास सामर्थ्य के चलते पुरुष है और स्त्री किसी खास असामर्थ्य के चलते स्त्री है। जो शुंभ निशुंभ की यदि आप पढ़े ना दुर्गा सप्तशती, तो उनके विचार भी लगभग ऐसे मिलते जुलते वो कह रहे थे कि स्त्री किसी खास असामर्थ्य के चलते स्त्री है, और हम कह रहे थे कि स्त्री शक्ति है। वो स्त्री की रक्षा के लिए काइरियोस रखवा रहे थे, पुरुष अंगरक्षक, और हम जो हैं हमारे यहां देवताओं की रक्षा के लिए स्त्री को नियुक्त किया जा रहा था। सर ये विषय बड़ा उपादेय पूर्ण है और रोचक भी है और नया भी है। तो दुर्गा सप्तशती जो धार्मिक ग्रंथ माना जाता है उसका वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है और उसके ऐतिहासिक मूल्य क्या है? ये जो आपने कहा ना कि ये नया विषय है, अब दुर्गा सप्तशती तो बहुत पुराना ग्रंथ है, लेकिन यदि वो आज हमें नया विषय लग रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे सोचने के लिए बहुत कुछ शेष रह गया। दुर्गा सप्तशती का ऐतिहासिक मूल्य यदि ऐतिहासिक फंक्शन में देखूं तो अब मालूम नहीं कि दुर्गा सप्तशती आज से कितने युगों पूर्व लिखी गई थी, लेकिन उसको जो है हम लोग एक यदि तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका महत्व हमें ज्यादा समझ में आएगा। हो सकता है कि दुर्गा सप्तशती उसके भी पहले हो, लेकिन मैं ग्रीको रोमन सोसाइटी का जो है उदाहरण ले रहा हूं। उस समय वहां पे क्या स्थिति थी? प्लेटो थे जो ये कहते थे कि स्त्री का मुख्य काम जो है बच्चे पैदा करना है, और वो भी लड़के। और प्लेटो कहते थे कि इस सिर्फ पुरुष ही जो हैं भगवान के द्वारा सीधे बनाए गए, स्त्री नहीं बनाई गई भगवान के। स्त्री तो जो है, जैसा कि बाद में और विचार आया कि पुरुष की पसली से निकली है। जो कहना चाहिए कि अरस्तु थे, वो ये कहते थे कि अ वुमेन इज एन इम्परफेक्ट मैन। प्लेटो के शिष्य थे अरिस्टोटल, वो कहते थे कि अ वुमेन इज एन इम्परफेक्ट मैन, कि पुरुष किसी खास सामर्थ्य के चलते पुरुष है और स्त्री किसी खास असामर्थ्य के चलते स्त्री है। तो इस तरह का जहां पे वो था, यानी प्लेटो का तो मानना था कि स्त्री के आत्म नहीं होता, सोल नहीं होती, अ वुमेन इज अ सोललेस क्रीचर। और ये विचार जो है सिर्फ दो दार्शनिकों के विचार हों, जो शुंभ निशुंभ के यदि आप पढ़े ना दुर्गा सप्तशती, तो उनके विचार भी लगभग ऐसे ही मिलते जुलते तो ये सिर्फ दो दार्शनिकों के विचार नहीं थे, बल्कि ये उसकी उस समाज को भी रिफ्लेक्ट करते थे। कहते हैं कि कोई भी समाज जो है स्त्रियों के प्रति इतना निर्दय नहीं रहा जितना कि ग्रीक समाज था, और हमें उसकी निर्दयता के बारे में कुछ बताया भी नहीं जाता है। स्थिति यह थी कि स्त्री जो है किसी सोशल गैदरिंग में हिस्सा नहीं ले सकती थी। स्थिति यह थी कि स्त्री की आयु गणना ही उसके विवाह के दिन से शुरू होती थी, और स्त्री को जो है अपनी सुरक्षा के लिए काइरियोस रखने पड़ते थे, पुरुष अंगरक्षक। और ये प्रावधान था कि यदि कोई पुरुष आपकी बहन, पत्नी, मां
के साथ अवैध संबंध रखते हुए पाया गया तो उस पुरुष की हत्या की जा सकती है। बाल विवाह एकदम आम था, रजस्वला होते ही लड़की को ब्याह दिया जाता था, उस तरह की स्थिति थी। तब जो है भारत में हम ये दुर्गा सप्तशती के रूप में शक्ति की कल्पना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि स्त्री किसी खास असमर्थ्य के चलते स्त्री है, और हम कह रहे थे कि स्त्री शक्ति है। वो स्त्री की रक्षा के लिए काइरियोस रखवा रहे थे, पुरुष अंगरक्षक, और हम जो हैं हमारे यहां देवताओं की रक्षा के लिए स्त्री को नियुक्त किया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, यानी बाद में भी शेक्सपियर ये कहते रहे कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। हमारे जयशंकर प्रसाद ने भी कहा कि अपनी कामायनी में उन्होंने श्रद्धा के मुख से कहलवाया कि ये तो मैं आज समझ पाई हूं, मैं दुर्बलता में नारी हूं, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। और यहां दुर्गा थी जो विजय दर्ज कर रही थी, चाहे महिषासुर पे कर रही हो, चाहे शुंभ निशुंभ पे कर रही हो, चाहे रक्त बीज पे कर रही हो। तो इसलिए वो उसका ऐतिहासिक मूल्य है कि स्त्री की शक्ति का, जो आप मातृ शक्ति की बात कर रहे हैं ना, उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूं। मातृ शब्द भी थोड़ा सा जो है मुझे ज्यादती लगती है। यानी आप यदि दुर्गा सप्तशती पढ़ो तो दुर्गा सप्तशती में चाहे महाकाली का चरित्र हो, चाहे महालक्ष्मी का चरित्र हो, और चाहे महासरस्वती का हो, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और तृतीय चरित्र या उत्तर चरित्र जो कहते हैं, किसी में भी स्त्री की मातृमूलकता को जो है एम्फसाइज नहीं किया गया। कहीं भी वो जो है कहना चाहिए कि किसी विशिष्ट मातृत्व के भार से उसको मुक्त रखा गया। वहां वो किसी की बेटी नहीं है। ये जरूर है कि उनको ये कहा गया कि वो समस्त जगत की जननी है, वो जरूर कहा गया, लेकिन किसी विशिष्ट मातृत्व के आधार पर स्त्री को परिभाषित करना वो भी नहीं है। इतनी आधुनिक है दुर्गा सप्तशती। तो इसलिए वो जो आपने कहा ना कि नई है, इस अर्थ में नहीं है जी। आपने जिन तीनों चरित्रों को छुआ है, उसमें जो पहला चरित्र अच्छा, उसमें अभी आपका दूसरा क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा रह गया कि वर्तमान समय में क्या प्रासंगिक था। वर्तमान समय हमारा जो है बहुत इस रूप में महत्वपूर्ण है कि हमारे वर्तमान समय में एक निरंतर जो चीज भारतीय है, जो चीज कहना चाहिए कि आपकी संस्कृति, आपकी आस्थाओं और आपकी परंपराओं से निःसृत है, उसके प्रति एक निरंतर उपहास का भाव है। तो और उसमें जो है एक ये बात थी कि हम स्त्री को जो है शक्ति के रूप में देखते थे। आज जो देखिए तो क्या स्थिति है कि पुराने समय में, कॉलोनियल टाइम में, औपनिवेशिक समय में शिशु हत्या होती थी। आपकी आधुनिकता इस बात में है कि आपने शिशु हत्या को भ्रूण हत्या में बदल दिया। यानी रक्त बीज को मारने वाली दुर्गा के सामने बीजों का रक्त है। तो इसलिए जो है दुर्गा सप्तशती और महत्वपूर्ण हो जाती है आज की। जब आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ही देख लें तो भिंड है, मुरैना है, शिवपुरी है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर किस बुरी तरह से जो कहना चाहिए कि जो सेक्स रेशियो है इतना कम हुआ है। या भारत के कुछ अर्बनाइज इलाके, और ये भी बहुत दिलचस्प बात है, जो अपने आप को आधुनिक समझने वाले पढ़े लिखे अर्बनाइज लोग हैं, उन्हीं के क्षेत्रों में, दिल्ली में सबसे ज्यादा जो कम है यदि सेक्स रेशियो तो दिल्ली में है, हरियाणा में है। जो समृद्ध इलाके हैं और जो कहना चाहिए कि ट्राइबल इलाके हैं, जहां पर कि भारतीय संस्कार जो हैं किसी तरह से शेष रह गए हैं, वहां पर जो है देखेंगे आप तो एक तरह की इगलिटेरियन सोसाइटी है और सेक्स रेशियो जो है वहां पर अच्छा है। तो दुर्गा सप्तशती का महत्व आज इसलिए है कि हमारे आधुनिक और पढ़े लिखे जाने वाले लोग एक बार उसका जो है पुनर्पाठ करें, वो जरूरी है। और दूसरे इसलिए भी जरूरी है दुर्गा सप्तशती को पढ़ना
कि, और ऐसे न केवल दुर्गा सप्तशती, वो तो एक उदाहरण है। मेरा तो कहना है कि समस्त प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, उनका पुनर्पाठ जरूरी है। मैंने जब सुंदरकांड का पुनर्पाठ किया था और 18 वॉल्यूम्स लिखे, सभी का पुनर्पाठ जरूरी है, क्योंकि उसको बहुत ही कहना चाहिए कि उसको बहुत चलताऊ तरीके से हम लोग, बहुत ही कहना चाहिए सतही तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। उसके भीतर जो संकेत हैं वो संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनकी उपेक्षा करके एक ऐसा भारतीय संस्कृति का चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि रिट्रोग्रेसिव है। यानी मैं देख रहा था, वेनी डोनिगर जी हैं, उन्होंने वो अपनी पुस्तक लिखी है द हिंदू। अब उसमें वेंडी डोनिगर वो ये कह रही हैं, महिषासुर मर्दनी का अनुवाद कर रही हैं वो, और अनुवाद करते हुए उसमें लिख रही हैं द बफेलो क्रशर। महिषासुर मर्दनी का अनुवाद है बफेलो क्रशर। चलो भैया, मुझे समझ में आया कि महिष का अनुवाद जो है बफेलो हो सकता है, यदि आप उसके रूपक को नहीं समझते हो और आप उसको बिल्कुल ही शाब्दिक तौर पे ही ले रहे हो, तो चलो मान लिया मैंने कि बफेलो जो है महिष हो गई। मर्दिनी भी मान लिया मैंने कि क्रशर हो गई। बीच में जो असुर था वो कहां गया भाई? महिषासुर मर्दिनी, वो दुर्गा जो हैं वो आसुरी ताकतों के विरुद्ध लड़ने आई हैं कि किसी भैंसे से लड़ने आई हैं? और ये वेंडी डोनिगर पश्चिमी पाठकों के सामने सिद्ध क्या करना चाह रही हैं? वो ये सिद्ध करना चाह रही हैं कि हमारे देवता जो हैं किसी भैंसे से परास्त हो गए थे, तो दुर्गा उनकी रक्षा करने के लिए आई। यानी इस तरह की उपहासास्पद दृष्टि जो है पूरी भारतीय परंपरा और संस्कृति के बारे में। तो मुझे लगा कि हस्तक्षेप करना जरूरी है, और इसलिए जो है मैं कह रहा हूं कि इन सब हमारे ग्रंथों का एक पुनर्पाठ जरूरी है, बिल्कुल आधुनिक दृष्टि से। 21वीं सदी के संदेहपूर्ण मानव के हिसाब से, विश्वास की तरफ से नहीं जी, मैं किसी विश्वास करने को नहीं कह रहा, संदेह वाला जो मनुष्य है, जो बहुत सारे डाउट्स लिए हुए है, वो भी जो है लेकिन पढ़े। और डाउट्स के बारे में मेरा हमेशा यह है कि आप संदेह कीजिए, संदेह करने के बाद आगे बढ़िए और उस सर्कल को पूरा कीजिए। और वो सर्कल तब पूरा होता है जब आप संदेह पर संदेह करें। जब आप संदेह पर संदेह करते हैं तब आप जो है हमारी इस तरह के ग्रंथों को जो है उनके साथ न्याय कर पाएंगे। सर, दुर्गा सप्तशती की जो चर्चा हो रही है उसमें 3 चरित्र है। 3 चरित्रों में दुर्गा सप्तशती को बांटा गया है। उसमें पहला चरित्र है महाकाली का। तो महाकाली का ये पूरा चरित्र क्या है, इस पर अध्याय कितने हैं, और दूसरा है कि ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है, इसका महात्म्य क्या है? हाँ, ये देखें आप तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 जो हैं, तीनों के आगे महा है जी। तो कई लोग भूल ये कर जाते हैं कि काली, लक्ष्मी और सरस्वती, उसके आगे लगे हुए महा को नहीं समझते। दुर्गा सप्तशती जो है वो काल, धन और जो ज्ञान, तीनों की अतिक्रांति है। वो महाशब्द जो है ट्रांसेंडेंस का शब्द है, वो सीमा का शब्द नहीं है। यानी महा जो पहला है, आपने कहा जो पहला चरित्र, वो महाकाली का है। उसमें यूं है कुछ कि कल्पांत है और पूरी सृष्टि जो है एक आर्णव है, यानी पूरी सृष्टि जो है जलमग्न हो गई है, और जो विष्णु जो है उसमें सो रहे हैं। यानी विष्णु के जागते हुए ही कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो विष्णु यदि सो रहे होंगे तो प्रलय तो होगी ही। तो कल्पांत में जो है वो स्थिति है, विष्णु सो रहे हैं। और जो हैं तब उनके कानों के बेल से कहा गया है 2 असुर पैदा होते हैं, मधु और कैटभ, और वो जो हैं ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग करने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं प्रार्थना करते हैं महाकाली से, वो पूरा है त्वम स्वाहा त्वम स्वधा करते हुए उनका, तो वो पूरी जो है उसमें करने लगते हैं। और
महाकाली से कहते हैं कि माँ जब तुम जो विष्णु को जगा दो, और तब माँ जो है वो महाकाली वो उनके आँख, नेत्र और नासिका और तमाम जो है अंगों से, शरीर के अंगों से बाहर निकलकर जो है आ जाती हैं। विष्णु जाग जाते हैं और फिर वो इन दो को देखते हैं जो ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। उनसे 5000 साल तक बाहु युद्ध करते हैं और फिर अंत में वो जो दानव हैं वो विष्णु की वीरता से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि आप जो है वर मांगो हमसे। तो विष्णु कहते हैं कि अरे बिल्कुल ठीक है, तो आप जो है दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, इसके अलावा मुझे और कोई वर मांगना ही नहीं। तब वो जब इस तरह से धोखे में आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप उस जगह पर हमारा वध करो जहां पर कोई जल नहीं हो, क्योंकि पूरी सृष्टि जल में है। तो विष्णु जो है उनको अपने जांग पे रख के उनके सर काट देते हैं और इस तरह से पहला जो अध्याय है वो समाप्त होता है। अब इसमें भूमिका क्या है उनकी? जो ब्रह्मा जो आराधना कर रहे हैं वो एक आराधना तो जो है महानिद्रा के रूप में है, महारात्रि के रूप में है, और दूसरी जो है वो विष्णु को, यानी हमारे यहां माना जाता है कि ब्रह्मा जो है जन्म है, विष्णु जीवन है और शिव जो है वो संहार है ना, ये मानते हैं हम लोग। तो विष्णु जीवन है, तो वो जीवन में जागृति पैदा करने का रूपक है। और जो कानों के मैल से, हमारे यहां कानों को श्रुति कहा गया, और वेदों को मलिन करने की कोशिश कोई अभी नहीं हो रही है, बहुत पुराने समय से चली आई है। दो तरह से कोशिश होती हैं, एक मधुर तरीके से होती है, एक कड़वे तरीके से होती है। हमारी परंपरा के बारे में, हमारे वेदों के बारे में बहुत मीठे तरीके से भी निपटाया जाता है उनको, और कड़वे तरीके से भी निपटाया जाता है। अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग इरादों के लोग हैं, अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं। लक्ष्य ये है कि नष्ट करना। तो ये जो मधु और कैठव यानी दो रास्तों से जो श्रुति को मलिन किया जा रहा है, उसके विरुद्ध जो है विष्णु की जागृति, जीवन की जागृति, वो उसका रूपक है पूरा का पूरा। और उसमें एक तरफ तो महाकाली की शामक भूमिका है जिसमें कि वो सुलाती हैं, और दूसरी तरफ उनकी जगाने वाली भूमिका है जिसमें वो विष्णु को जगाती है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। आज आप देखो अमेरिका में कितने लोग जो हैं स्लीप डेफिसिट से जो हैं परेशान हैं, और इसलिए जो है वो नींद जो है उसको, किसी जमाने में एक कवि ने कहा था कि नींद जो है स्लाइस ऑफ डेथ है, वो मृत्यु का एक छोटा सा टुकड़ा है, स्लाइस है। लेकिन हमारे यहाँ उसको दूसरे रूप में लिया गया, उसके दिव्यत्व को ही माना गया। यानी आप दुर्गा सप्तशती को ध्यान में पढ़ो तो वो कहेंगे निद्रा रूपेण संस्थिता और चेतनित्य विधीयते, दोनों ही कहेंगे बात। चेतना भी वो है और निद्रा भी वो है। और ये भारतीय जो है कहना चाहिए कि वैचारिकी की का इतने लंबी रेंज है, वो उन ध्रुवीयताओं में जो है नहीं देखते कि साहब, बल्कि उन दोनों में देखते हैं। और वही जो सहिष्णुता जो हमारी कही जाती है वो इसी से ही होती है। तो विष्णु जो हैं वो जब जागते हैं और फिर वो दुष्टों का संहार करते हैं, ऐसे कितनी बार जगाया गया हमें। और ये जगाने का रूपक जो है फिर उसके बाद देखिए कितनी बार चला है। निराला कहते रहे जागो फिर एक बार, और प्रसाद कहते रहे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। महादेवी वर्मा कहती रही कि चिर सजग आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तो वो जागृति का रूपक जो है उसकी शुरुआत जो है वहां से होती है, वो प्रथम चरित्र है। इसके बाद जो दूसरा चरित्र आता है महालक्ष्मी का, महालक्ष्मी को वैसे लक्ष्मी को धन से ही देखा जाता है, लेकिन इसमें जो पूरा चरित्र अलग है।
तो ये चरित्र क्या, एक बार आप इस पर भी अगर प्रकाश डाल सकें। अच्छा, इसके पहले मैं ये बोल दूं, जी जो उसमें बताया गया है पहले चरित्र में कि महाकाली जी है ना। काल जो है, टाइम जी इज एन इल्यूजन, जो आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में लोग कहते हैं समय एक भ्रम ब्रह्म। है ना। तो महाकाली जो है वो आपको उस भ्रम में डालती हैं। इनफैक्ट किसी ने मैट्रिक्स देखी है, यहां पर मैट्रिक्स में जो सिमुलेशन है, कई बार महसूस की कि जिसे हम माया कहते हैं, तो वो मैट्रिक्स वही माया तो नहीं है। और हम लोग भी जो हैं किसी के द्वारा ऐसे प्रोग्राम तो नहीं किए गए हैं। वो जो मैट्रिक्स को देखोगे आपको, तो प्रथम चरित्र की बात को अच्छी तरह से समझ पाओगे। और दूसरा, अब आप कह रहे थे महालक्ष्मी के बारे में। हाँ, क्या कह रहे थे? ये चरित्र कैसा है, इसमें कैसा कहा गया दुर्गा सप्तशती में, और उसका वर्तमान रूपक क्या है? हाँ, यदि दुर्गा सप्तशती का जो दूसरा चरित्र है महालक्ष्मी का या देवी का, दुर्गा का, तो उसको देखिए, उस जैसा कोई जो है चरित्र हमारे कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। इस अर्थ में कि वो देवी जो हैं द्वितीय चरित्र में महिषासुरमर्दिनी जो आकार लेती हैं, तो किन परिस्थितियों में लेती हैं और कैसे उनकी निर्मित होती है। वो महिषासुर जो है जी सभी कहना चाहिए कि उसको जीत चुका है संपूर्ण पृथ्वी को, वायु पर, अग्नि पर, यम पर और तमाम दुनिया भर की जितनी भी शक्तियां हैं, सब पे उसका अधिकार हो चुका है। और ऐसे समय में जब सब देवता उससे पराजित हो चुके हैं, देवता जो हैं जाते हैं उनकी शरण में, पहले जाते हैं भगवान के पास, तो वो फिर विष्णु जी के पास और शिव जी के पास। तो फिर जब वो उनकी कथाएं सुनते हैं, तो फिर उनके शरीर से एक तेज उत्पन्न होता है। विष्णु का तेज, शिव का तेज, इंद्र का तेज, ब्रह्मा का तेज, वायु का तेज, वरुण का तेज, सारे तेज जो हैं इकट्ठे होते हैं और उनके एकत्री भवन से जो है इनके वपु का निर्माण होता है, इनके शरीर का निर्माण होता है। अब ये जो शक्ति का शिल्प है, ये बुनियादी रूप से है क्या? ये बुनियादी रूप से ये है कि आपकी एकता आपकी शक्ति है। लोग शक्ति के जरिए एकता लाते हैं। बिस्मार्क लाया था ना, जर्मनी का एकीकरण तो जो है शक्ति के जरिए किया उन्होंने। लोग शक्ति के जरिए एकता लाते हैं। यहां एकता के जरिए जो है शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और फिर वो जो देवी को सब अपने अपने अस्त्र देते हैं, जिस हर एक के हथियार हैं वो सब देते हैं उसको, और फिर देवी उन सबको धारण करके फिर चलती हैं और महिषासुर के सामने खड़ी होती हैं। महिषासुर जो है उनको उनकी प्रभा से चौंधिया जाता है, उनको लक्ष्य करके जो है दौड़ता है। उनकी महिषासुर की सेना और देवी के बीच में युद्ध होता है और अंत में जो महिषासुर परास्त होता है। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है इस पूरे प्रसंग में, और उसको किस तरह से आधुनिक समय में वो किया जा रहा है। इसीलिए जो है हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ही कुछ विश्वविद्यालय हैं, उनके परिसरों में ये बताया जा रहा है कि महिषासुरमर्दिनी दुर्गा जो है वाज अ सेक्स वर्कर। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है महिषासुर को छल से मारा। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने महिषासुर के साथ विवाह किया और उसको 9 दिन तक हनीमून मनाने के बाद मार दिया गया। यानी ऐसी बातें जिनका ना तो कोई शास्त्रीय आधार है और ना और कोई अन्य आधार है, लेकिन वो ऐसे नैरेटिव हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। और किया क्या जा रहा है बेसिकली कि पुराना जो समय था, पुराना कॉलोनियल टाइम, और जो ये नियो कॉलोनियलिज्म है,
पुराने उपनिवेशवाद और नए उपनिवेशवाद के बीच में जो फर्क है, पुराना उपनिवेशवाद जब आया था उसमें जो है वो हमारी देवी को असुरों से समीकृत करते थे, हमारे देवताओं को असुरों से समीकृत करते थे। काली को जिन्होंने ठगों और वैश्याओं की देवी बताया था इन्हीं अंग्रेजों ने। अब जो है नया नियो कॉलोनिज्म जो हो रहा है उसमें वो जो इनके द्वारा मारे गए आतताई हैं उनको असुरों से समीकृत कर रहे हैं, उनको जनजातियों से समीकृत कर रहे हैं उन असुरों को। तो कहा गया कि साहब वो बिहार में जो है एक गुमला नाम की जगह है, वहां पर एक असुर जाति है और ये महिषासुर जो है वो उनका पूर्वज था, और ये प्रतीक है कि किस तरह से महिषासुर मर्दिनी ने जो है वनवासियों पर अत्याचार किया। और इस तरह से भारत के जो कहना चाहिए कि आदिवासी हैं, भारत के वनवासी हैं, उनके बीच में शेष भारत से जो है एक तरह का एलियनेशन पैदा करना, एक तरह की अनलगी पैदा करने की कोशिश हो रही है। इसलिए जो है इसको सावधानी से पढ़ना जरूरी है। इसको महिषासुर मर्दिनी वाले उसको मैंने अपनी इस पुस्तक में उसको दिया भी है, मैं आपको उसके कुछ अंश बताता हूं। दुर्गा सप्तशती का एक ऐतिहासिक फंक्शन ये रहा कि उसने स्त्री को पांवों की जूती, मलिन और इस धरती की कोई पार्थिव वस्तु समझने की जगह उसे दिव्यांशों का समुच्चय बताया। दुर्गा जो हैं वो कहीं भी डैडीज गर्ल नहीं है और वीकर सेक्स नहीं है, वे अपने बूते पे खड़ी हैं, लेकिन अपने बूते पर होना अकेला होना नहीं है। दुर्गा सप्तशती देवी को शुभ शक्तियों के एकत्र होकर एक ही रूप में ढल जाने की तरह देखती है। ये दिव्य शक्तियां न केवल शक्ति का एकात्म स्वरूप बनती हैं, बल्कि रण सज्जित करने के लिए उसे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी उपलब्ध कराती हैं। कहां तो एक जगह नीचे स्वयं ये कहते हैं कि स्त्री ईश्वर की दूसरी गलती है, या कहां एक दूसरा मत है जो कहता है कि भगवान ने आदमी को अपनी इमेज में बनाया और स्त्री को आदमी की इमेज में। और कहां दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में महिषासुर मर्दिनी का रूप सभी देवताओं के अलग अलग तत्वों से आकार लेता हुआ। दुर्गा सप्तशती दुर्गा को जब देवताओं के तेजः पुंज के पर्वत के रूप में वर्णित करती है, अतीव तेजसः कूटम ज्वलंतम एवं पर्वतम। दुर्गा सप्तशती का कहना है कि वह अतुलनीय तेज संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। अतुलम तत्र तेजः सर्वदेव शरीरजम, और एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिणत हो गया था। एकस्थम तद भूनारी व्याप्त लोकत्रयम त्वषा, यानी दो कुंजी शब्द हैं, सर्वदेव शरीरजम और एकस्थम। मात्र एक या दो देवताओं के तेज का योगदान नहीं है, शक्ति की विनिर्मिति में सभी देवताओं का योगदान है। तो देवता का अर्थ आज की तारीख में आप ले लो सहज तरीके से, देशी भाषा में हम कहते हैं वो तो देवता आदमी है। मतलब क्या है? वो भला आदमी है। लेकिन मुश्किल ये है हमारे समाज की कि चोर चोर तो मौसरे भाई हो जाते हैं। शुभ की शक्तियां जो हैं वो बिखरी हुई हैं, उनका संगठन नहीं है। तो ये जो द्वितीय चरित्र है महिषासुर मर्दिनी का, वो उन शुभ की शक्तियों के एकत्र होकर असुरी ताकतों को पराजित करने का है। यानी वो कहते हैं ना कि दीन की न बीन बजे, हीन की न बांसुरी, बीन बजे बीन बजे बीन बजे आसुरी। तो उस आसुरी बीन को जो है शांत करने का उद्योग जो है, उसका चेष्टा जो है महिषासुर मर्दिनी करती हैं, वो आज भी जरूरी है। और इसी तरह जो दुर्गा सप्तशती का तीसरा चरित्र है, प्रमुख चरित्र भी है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के जो सबसे अधिक अध्याय है वो महासरस्वती पर ही है। तो महासरस्वती आज के समय में कैसे प्रासंगिक है और दुर्गा सप्तशती में उसे कैसे बताया गया है? जो तीसरा चरित्र है जिसमें कि शुंभ और निशुंभ से लड़ाई होती है, वो आपने सही कहा कि सबसे ज्यादा अध्याय तो उसी में ही है। यानी पहला चरित्र का तो एक ही अध्याय है, दूसरा तीसरा चौथा जो है वो आपके दूसरे चरित्र का, बाकी चरित्र जो है तीसरे हैं, 13 हैं उसमें। तो इस जो तीसरे चरित्र की जो विशेषता है, इसको पूरा ध्यान से पढ़ो तो ये एक ऐसी कहानी है जो स्त्री के कमोडिफिकेशन के विरुद्ध रची गई है, स्त्री के कमोडिटाइजेशन के विरुद्ध रची गई। यानी इसमें होता क्या है,
इसमें होता यह है कि देवता फिर वैसे ही पराजित हो गए हैं और वैसे ही जो है शुंभ निशुंभ ने समस्त प्राकृतिक शक्तियों पर भी अधिकार कर लिया, सब हो गया, वो हो गया पूरा का पूरा। अब उसके बाद वो लोग पुनः जाते हैं देवी की शरण में, क्योंकि देवी ने जो है जब महिषासुरमर्दिनी का वो रूप लिया था तब देवताओं को ये वरदान दिया था कि जब कभी भी आपके ऊपर संकट होगा तो आप मुझे याद करना, मैं आपकी मदद के लिए आऊंगी। वो दानवीय बाधा जब भी उपस्थित होगी तो वो आती हैं, तो देवता उस बात को याद करके जाते हैं उनके पास। अब वो जा रहे हैं देवता और उन देवी से बात ये कर रहे हैं, तो देवी वहां पे शुंभ निशुंभ से टकराने के लिए चल देती हैं। शुंभ का दूत जो है वो देखता है उनको, तो जाकर बताता है देवी के बारे में कि वो तो इतनी सुंदर है और वो तो ऐसी है, वो तो आपके पास तो दुनिया के सारे रत्न हैं, तो आप ये जो स्त्री रत्न है इसको क्यों नहीं ले लेते। और समहाउ जो है आप देखोगे कि इस पूरे जो तृतीय चरित्र में बार बार रत्न होने की बात इतनी दोहराई गई है कि वो आपका ध्यान खींच लेती है। जैसे मैं पढ़ के बताऊं आपको, वो जो सबसे पहले जब उनके भृत्य देखते हैं तो वो कहते हैं, प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं ये सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष, यह उच्च शिवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहां लाया गया। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकनी नाम की माला भेंट की है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, और यह शेष रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर ये जो स्त्रियों में रत्न रूप देवी है से आप क्यों नहीं अधिकार में कर लेते हैं। तो जो ध्यान पहले बजाता है ना कि ये रत्न वाली बात को इतना क्यों खींच रहे हैं, यदि इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन नहीं है तो इसको इतनी विस्तृति देने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये निरुद्देश्य नहीं है, इसके पीछे जो है पूरे इस जो मैंने पढ़ा आपको आप देखेंगे तो इसके पीछे जो है छीनने, जीत पाने, अधिकार में लेने, कब्जा करने और समर्पण के बिंब है। ये सब जो है रत्न नियंत्रण और पजेशन का एक मनोविज्ञान बताते हैं। यानी जिस तरह से इन सब चीजों पे कब्जा कर लिया है उसी तरह से स्त्री पर भी कब्जा कर लिया। आखिर है तो वो एक संपत्ति, यानी वुमेन ऑफ प्रॉपर्टी ना करके वुमेन एज प्रॉपर्टी, एक संपत्ति की तरह स्त्री को देखना। और संपदा अधिनियमों में आप यदि पढ़ें, कुछ वकील लोग भी होंगे यहां पर, तो कब्जा जो है कहते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 99 किसी भी टाइटल का 99% कहते हैं कि वो पोजीशन है, और यहां पे वो पोजीशन का पूरा मनोविज्ञान है। यानी स्त्री न केवल स्वत्व का साक्ष्य है बल्कि स्त्री अपने आप में एक प्रॉपर्टी राइट है। दैत्यों के सेवक कह रहे हैं कि चूंकि ये सब रत्न आपने ले ही लिए हैं तो ये रत्न क्यों छूट रहा है। माने एक संचय की, जमाखोरी की एक कंपल्सिव स्थिति है, होर्डिंग की। ऑब्सेशन रत्नों से है, स्त्री से नहीं है। सब कुछ इकट्ठा कर लिया पूंजीपति ने, तो ये कैसे छूटे। आज मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में कंपल्सिव होर्डिंग की एक विकृति होती है। जैसे क्लैप्टोमेनिया होता है ना, चुराने का, तो वैसे कुछ लोगों के दिमाग में होर्डिंग का एक कंपल्शन होता है। तो सब दिमाग की कोई सर्किटरी है, उसके डिसऑर्डर से ये सब पैदा होता है। तर्क ये है, ये नहीं है कि हम स्त्री को अपना कलेक्शन दिखलाएंगे, बल्कि ये है कि हमारे, ये नहीं कि हम कितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, यही दिखा रहे हैं, बल्कि ये कि हमारे कलेक्शन के लिए स्त्री भी एक आइटम है।
ये वाली जो बात है ना, यानी यूरेशिया और अफ्रीका के कुछ जो शुष्क चट्टानी इलाके हैं उसमें एक नर कृष्ण पक्षी होता है वीटीएस। वो उसको जब मादा को आकर्षित करना होता है तो वो बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लेता है अपने पास, लेकिन वो तो मासूम है, भोला है। उसमें ये होता है कि जिसका ढेर जितना बड़ा हो जाता है ना, उसके उस मादा को जीतने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं वो, लेकिन वो तो भोला है, पक्षी है। यहां स्त्री को जो है आपके पत्थरों की ढेरी का एक और पत्थर बताया जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट में जो है दुर्गा बोलती हैं, और उस समय जो दुर्गा जो एक बहुत जब बोलते हैं उन शुंभ के भृत्य आकर उसको कि तुम शुंभ की शरण में आ जाओ, शुंभ की सेवा में आ जाओ, तो दुर्गा एक बहुत अच्छी बात बोलती हैं जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ और दुनिया भर में भी विवाह के संदर्भ में ये मानक, ये निकष किसी ने नहीं रखा, ये टच स्टोन, ये कसौटी कहीं नहीं है। वो बोलती हैं यो में प्रतिबलो लोके स में भर्ता भविष्यति, जो मेरा प्रतिबल है वही मेरा भर्ता होगा, मेरी काउंटरवेलिंग फोर्स। अब आप देखो तो अपने यहां अरेंज मैरिज हो रही है, अपने यहां आपके कुछ एक दुनिया के देश हैं जो वहां पे फोर्स्ड मैरिज होती है तमाम किस्म की, लेकिन जो है ये समानता, मेरा यो में प्रतिबलो लोके स में भर्ता भविष्यति, मेरा पति वही होगा जो मेरा प्रतिबल हो। जैसे कि रामायण वाली कहानी में नहीं था कि सीता जो है बचपन में ही उस धनुष को उठा के एक तरफ रख देती हैं, तब दशरथ तय कर लेते हैं कि जिसके पास ऐसा होगा उसी से ही मैं शादी करूं, विवाह कराऊंगा अपने। तो वो प्रतिबल की ही खोज थी। तो इस तरह की मैच मेकिंग वो नहीं जो कि आपके शादी.com और उसमें हो रही है हिया और जो रावण टाइप के लोग करते रहते थे लोगों का अपहरण करके, उस तरह की नहीं। तो ये जो है इसका मुझे लगता है तीसरे चरित्र की विशेषता है। हमने जो कहा दुर्गा सप्तशती, ये धार्मिक ग्रंथ है, इसमें देवी का महात्म्य भी बताया गया, उनकी शक्ति भी बताई गई, लेकिन नारी सशक्तिकरण जो शब्द है वो पश्चिम का आयाती शब्द है, और भारत में यही बताया गया है कि भारत में महिलाएं दबी कुचली रही है। तो पौराणिक ग्रंथों में भी क्या महिलाएं दबी कुचली रही है, और पूरे इतिहास में भारत में क्या महिलाएं दबी कुचली रही है क्या? हाँ, ये जो सशक्तिकरण शब्द है ना और शक्ति की संकल्पना दोनों अलग अलग चीजें जी। सशक्तिकरण में शक्ति इज समथिंग विच इज इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड, उसमें एक तरह की एक्सटर्नलिटी है, उसमें एक तरह की डिपेंडेंसी है, कोई दूसरा आपका सशक्तिकरण कर रहा। तो पूरे जो वुमेन एम्पावरमेंट के सारे प्रोजेक्ट भी चलते रहते हैं और जो ज्यादा से ज्यादा आपकी डिपेंडेंसीज बढ़ाते ही रहते हैं इन वन वे और अनदर, वैसा नहीं। यहां पर जो है शक्ति मनुष्य की अंतर्भूत ऊर्जा है, उसके भीतर है, वो उस चेतना का एक तरह का इंटरनलाइजेशन है, आंतरिकीकरण। तो वो बाहरी चीज नहीं है। तो उस तरह के जो यानी कहना चाहिए कि यहां वीमेन लिव नहीं है, जो लोग कहते रहते हैं ना, यहां स्त्री की मुक्ति से ज्यादा मुक्ति की स्त्री है, वो जो हमें निद्रा से मुक्त करती है, वो जो हमें हमारी दुर्बलता से मुक्त करती है, वो जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करके कैवल्य की ओर ले जाती है, उस तरह की स्त्री है ये। तो मुक्ति की स्त्री है। वो वीमेन लिव वाली बात तो जो है उसके बारे में किसी ने कहा था कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वीमेन लिव वीमेन शाउटेड वी विल नॉट बी डिक्टेटेड एंड लेटर ऑन दे बिकेम स्टेनोग्राफर। तो उस तरह की चीज थी। ये दूसरी है। ये यहां पर जो है जिस तरह की शक्ति की संकल्पना है वो उसने भारतीय स्त्री को हमेशा अनुप्राणित किया, और इसलिए गार्गी, अपाला और जैसी बहुत सारी ब्रह्मवादिनियां और वो रही घोषा और बहुत सारे नाम तब से लेकर लगातार भारतीय परंपरा में चले आए। कुचली होने की बात तो वहां समझ में आती है ना कि जहां आप 9 लाख से ज्यादा स्त्रियों को डायन बताकर जो है विच हंटिंग के दौरान मार देते हो। जो विच शब्द था ना वो मध्यकाल का है, वो उस तथाकथित यूरोप
यूरोपीय रेनेसां के दौरान भी हो रहा था, पुनर्जागरण के दौरान भी हो रहा था। स्त्रियां मारी जा रही थी विच बताकर। वो भारत में तो कभी नहीं हुआ। भारत में तो जो है हमारे पास जो आदर्श रहा है शक्ति का, उसने हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी प्रेरित किया। आखिरकार कोई सामान्य बात नहीं थी कि अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले भारत में जो शक्ति का प्रतीक है उससे ही टकराहट मोल ली। काली को उन्होंने कहा, ओ दैट इज स्टैम्प ऑफ अ वुमेन, इतने डिसमिसिव तरीके से कहा। और काली को उन्होंने ठगों की देवी ही नहीं कहा, ठगों को ठगी करने की प्रेरणा देने वाली, निर्देशित करने वाली देवी के रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने। तो और वो पूरा जो उनका ठगी का है, इस पुस्तक में मैंने बहुत विस्तार से दिया उसका विवरण कि कैसे जो है ठगी और काली को जो है जोड़ा गया। जो बयान जो लिए गए स्लेमैन के द्वारा, और वो भी महान समय था उस समय, जो गिरफ्तार करता था और जिसके सामने मुकदमा चलता था और जिसको निर्णय देना होता था, सब एक ही थे, एक ही व्यक्ति। और वो खुद जो हैं अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिल रहा हो। तो यहां तक रिकॉर्ड कर लिया गया उस जमाने में कि वो तो जो ये काली जो हैं वो फातिमा की बहन है, यहां तक रिकॉर्ड किया गया। यानी जो मुस्लिम ठग थे उनको प्रेरणा देने वाली भी काली ही हो गई। जब इस तरह से काली को डिफेम किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। तो फिर वो रामकृष्ण परमहंस आए जो काली के परम पूजक थे। फिर वो दक्षिणेश्वर का पूरा चक्र हुआ। विवेकानंद आए, अरविंद घोष आए, वारिंद्र घोष आए। यानी एक बहुत दिलचस्प बात है कि जो रोलेट कमेटी गठित हुई थी उसने एक रोलेट रिपोर्ट प्रस्तुत की। रोलेट रिपोर्ट जो है, यदि आप देखें उसको, अभी नेट पे भी जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगी रोलेट कमेटी की रिपोर्ट। उसका पहले अध्याय का पहला पैराग्राफ पढ़िए। उस पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा है 2 लोग हैं जो भारत में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। एक का उन्होंने नाम दिया गणेश और एक थी भवानी। उन्होंने कहा कि गणेश के नाम पर गठित बहुत सारे दल हैं, क्रांतिकारी दल, जो गणेश की पूजा करते हैं, गणेश के सामने लोगों को शपथ दिलवाते हैं, और वो पश्चिमी भारत में है। और पूर्वी भारत में जो है वो काली के नाम पर, भवानी के सामने जो है वो इस तरह से ले जाते हैं क्रांतिकारियों को रिक्रूट करने के लिए। वहां उनकी शपथ दिलाते हैं। किसी भी अभियान की शुरुआत करनी होती है तो काली के सामने खड़े होते हैं। तो ये सब प्रतिरोध की चीजें जो हैं वो शुरू हुई। और यदि रोलेट कमेटी की रिपोर्ट को देखोगे आप, तो इन्हीं जो हैं संगठनों के, जो कि या तो गणेश से प्रभावित थे या काली से प्रभावित थे, इन्हीं संगठनों के कार्यों से उस रिपोर्ट का 3/4 हिस्सा लिखा गया है। तो हमारे यहां हुआ यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमने धार्मिक प्रेरणाओं के बारे में तो हमारे कोई अध्याय नहीं है हमारी किसी पुस्तक में, कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने के लिए कुछ ये प्रेरणाएं रही थीं और ये किस किस तरह से व्यावहारिक रूप से लोगों को कर रही थी, कहीं कुछ जानकारी ही नहीं मिलती। तो मैं तो कई बार कहता हूं कि किसी ने डिजाइन नहीं किया था, किसी ने जो है अपनी तरफ से सोचा नहीं था डेलिबरेट तरीके से, किसी की इच्छा का भी परिणाम नहीं था, लेकिन कुछ हुआ था। कुछ हुआ था कि काली के जो परम भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी मृत्यु 15 अगस्त के दिन हुई। अरविंद की मृत्यु जो है 15 अगस्त के दिन हुई। और
रामकृष्ण परमहंस तो जो विवेकानंद बताते हैं उनके कि काली 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 का ही जो है जाप करते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो और होता है ना कि कोई डिजाइन नहीं करता है, कुछ होता नहीं है, लेकिन ये दोनों लोग गणेश और गौरी ये भारत की स्वतंत्रता के साथ, भारत के कहना चाहिए कि भारत की मुक्ति के नव प्रभात के साथ साथ चले आए। हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी भी शुभ काम में जो है आपको गौरी और गणेश की पूजा करनी रहती है। तो ये लोग साथ साथ चले आए। जब भारत की शुरुआत हुई, नवारंभ हुआ भारत का एक औपनिवेशिकता से मुक्त देश के रूप में, तो ये साथ साथ चले आए। कैसे चले आए? कभी आप याद कीजिए, उसको पूरा पढ़िए वो गीत जो जन गण मन अधिनायक वाला है। गणाधिनायक कौन है? आप तो सिर्फ शुरुआती स्टेंजा पढ़ते हैं, उसमें बाद में 4 स्टेंजा और हैं बंगाली में। कभी आप पढ़िए वंदे मातरम को और फिर उसके बाद के स्टेंजास को पढ़िए। दुर्गादश प्रहणी साफ साफ लिखा हुआ आता है। तो यदि एक आजाद देश के रूप में, एक स्वतंत्र भारत के रूप में हमारा नवारंभ होना था, तो गौरी गणेश की अभ्यर्थना के बिना कैसे हो सकता था? हुआ। जी, मेरा अंतिम प्रश्न है। ये पुस्तक जिसके बारे में लगातार बातें आती रही, अपराजिता शक्ति की अनेक अभिव्यक्तियां, इसमें आपने दुर्गा सप्तशती के बारे में बहुत कुछ बताया है, उसका वर्तमान महत्व भी बताया है। इसके मन में योजना कैसे बनी, इसके लिखना चाहिए ये कैसे आया, और इसका जो कंटेंट है वो अंदर क्या है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं। हाँ, ये सिर्फ दुर्गा सप्तशती पर नहीं है, हमारी बाद की देवियों के बारे में भी है। यानी राधा पर इसमें 200 पृष्ठ होंगे और राधा का बिल्कुल अलग तरीके से उसमें है। इसी तरह से द्रौपदी पर है इसमें, योग माया या सुभद्रा पर भी है। सीता पर तो मैंने उसमें बहुत सारा लिखा था, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत है। काली पर है और दुर्गा है, इन सब पर है। इसको लिखने की प्रेरणा तो मुझे, जैसे मैंने बताया, जैसे एक उदाहरण दिया, इन दिनों क्या चल रहा है, इन दिनों कुछ धाराएं हैं। एक तो औपनिवेशिक धारा थी जो पहले तक बहती रही और जो तमाम किस्म का मिस रिप्रेजेंटेशन, तमाम किस्म का कहना चाहिए कुव्याख्या जो है, कुपाठ हमारे परंपरा के करती रही, पटकती रही, और हम लोग जो है उसका रट्टा मार के जो है ICS भी बनते रहे। जेम्स मिल वगैरह की तरह के पाठ होते थे, हम करते रहे और बनते रहे। तो वो तो एक औपनिवेशिक धारा थी, वो आज भी चल रही है। कई लोगों के ने जो है उपनिवेशीकरण को जो है पूरी तरह से एक स्टॉकहोम सिंड्रोम के तहत भी बिल्कुल अपने भीतर बसा लिया, मुक्ति नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरी जो है एक और धारा आई वाम की, तो वो जो हैं उन्होंने कभी भी उस नैरेटिव से बहुत ज़्यादा अपने को फर्क नहीं किया। जो एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था उससे उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं किया। बस उसको जो है उन्होंने कुछ ऐसी टर्म्स दे दी जो कि उनकी आइडियोलॉजी के अनुकूल थी। तो उन्होंने भी जो है हमारे शास्त्रों के साथ उसी तरह का न्याय किया। यानी जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक जो लोग थे अपने समय के, सबसे बड़े कहना चाहिए कि सत्ता उन्माद की जो है सबसे बड़े प्रतिरोधी शक्तियां थी, चाहे राम हो, चाहे दुर्गा हो। इन सबके रूपक क्या हैं? चाहे आपके हिरण्यकश्यप वाला केस हो, हिरण्यकश्यप सत्ता की पूरी एकत्रीकरण है, महिषासुर सत्ता का एकत्रीकरण है, शुंभ निशुंभ सत्ता का पूरा कंसंट्रेशन है अपने पास, रावण सत्ता का पूरा अधिकतम संघनन जो हो सकता है वो है। और इन सब का इन्होंने प्रतिरोध किया अपने अपने समय में। और आज देखिए कि ये लोग जो कि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रतिरोध की संस्कृति के नाम पर ये अल्टरनेटिव रीडिंग करते रहते हैं, वो इन्हीं प्रतिरोधकों का प्रतिरोध कर रहे हैं। तो मुझे जरूरी हुआ कि भाई जरा कुछ अपना भी हस्तक्षेप किया जाए और कुछ इन पर्सपेक्टिव्स को सामने लाया जाए। तो मैंने किया। कई लोग जो है इस समय भारत का बाल्कनाइजेशन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े हों, तमाम तरह से हों, चाहे जाति के नाम पर हो जाएं, चाहे किसी विश्वविद्यालय के परिसर में नारा उछाल के हों, लगे हुए हैं कोशिश में लोग।
तो ऐसे समय में ये भी जरूरी है कि हमारे यहाँ से पूरे बुद्धिजीवी उत्तर आए और सिस्टमेटिक उत्तर आए। हमें कोई जो है कहीं जाकर उस तरह का कहना चाहिए कि हुड़दंग करने से जो है बात नहीं बनेगी। जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में चल रहा है, जिस तरह से वो पाल कोटराइट जो है वहां पे गणेश पे काम कर रहे हैं, अंजा पागांगनिक वहां पे काम कर रही हैं, बर्नी डोनिगर का नाम मैंने लिया, ये लोग जो हैं हमारे जो देवी देवताओं को इन द नेम ऑफ साइको एनालिसिस ये जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये शिव और पार्वती के को छोड़िए, ये पार्वती और गणेश के बीच में इंसेस्चुअस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। साइको एनालिसिस इनके नाम पे चल रही है। यदि इसी तरह की साइको एनालिसिस हम लोग करने लगे तो क्या होगा? यानी ये कहते हैं कि डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म, उस पे जो है 53 यूनिवर्सिटी इकट्ठी होती है वहां पे और सेमिनार करती है डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म। तो मैंने कहा कि वहां के जो कई लोगों ने वहां पर जो अमेरिका में थे, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में चल रहा था, लोगों ने जो है अपनी तरफ से विरोध किया, कुछ हिंदू लोगों ने वहां पे जाकर कि ये, तो उनका कहना था कि नो, हम लोग डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहे हम। तो इस तरह से वो खुश हो जाते हैं। मैंने सोचा कि यार कोई स्वाभिमानी जो है यदि भारतीय विश्वविद्यालय इकट्ठे होकर कहें कि साहब डिसमेंटलिंग क्रिश्चियनिज्म, और जब उनसे ऐसे पूछने आए तो वो भी कहें कि हम क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहे, क्रिश्चियनिज्म की बात कर रहे हैं, तो लोगों को ठीक लगेगा? या कि कोई कहे कि डिसमेंटलिंग इस्लामिज्म, और जब आरोप कोई उसका विरोध करने आए तो कहेंगे नहीं हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, इस्लामिज्म की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के छलनाओं से, प्रवंचनाओं से जो है कोई प्रभावित नहीं होता। आज का जो नया भारत है, न्यू इंडिया जो है, वो अपना प्रतिरोध रजिस्टर करता है और करना चाहिए उसे, और बिल्कुल बौद्धिक तरीके से ही करना चाहिए। कोई उसमें उपद्रव करने की, हुड़दंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे सारे ग्रंथ जो मैंने लिखे करीब 39 वो उसी अनुक्रम में है। समय की बात देता है, केवल एक प्रश्न श्रोताओं से। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उच्चतम प्रशासनिक पद पर रह करके शायद आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रकार का लेखन शुरू किया। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपण संस्थिता वाली बात है, चाहे सुंदरकांड की बात हो, रामायण की बात हो, देवी देवताओं, इसके लिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। देवता की परिभाषा क्या है मैं जानना चाहता हूँ। जब भी देवता परेशान हुए हैं, दुर्गा जी भी तो अवतार ले रही हैं, जब देवता परेशान हुए तो राम पर आप धरती पर आ रहे हैं। ये देवता कौन है जो आकर के परेशान होते हैं और जाकर क्या करते हैं, तब भगवान इस धरती पर आते हैं। वर्तमान में देवता किसे कहेंगे? शायद किसी बड़े आदमी के घर में डाका पड़ जाता है, किसी के घर में कोई लूट पहुंच जाती है, पुलिस भी पहुंच जाती है। एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ अगर कुछ होता है तो कुछ नहीं होता, 2 दिन में बात खत्म हो जाती है। तो आपके हिसाब से देवता की परिभाषा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। भले आदमी, मैंने कहा था कि भला आदमी जो है देवता है। बेचारा भला आदमी, उसकी बेचारगी खत्म करनी है, उसमें शक्ति का संचरण हो, इसीलिए तो दुर्गा की कल्पना है। अपने भीतर जो है ये एहसास पैदा करना कि हम यदि जो हैं अकेले हैं तो हमें घेर कर मार दिया जाएगा, तो हम संगठित हों। शुभ शक्तियां जो हैं, एक तो वो देवता का अर्थ हुआ। दूसरा आप देखेंगे तो देवता हैं क्या असल में? देवता प्रकृति की शक्तियां ही हैं। वरुण है, जल की शक्ति है, अग्नि है, वो भी प्रकृति का ही एक एलिमेंट है। तो हो क्या रहा था उस समय? हो ये रहा था कि प्रकृति की शक्तियों पर कब्जा किया था। जैसे आपने रावण के संदर्भ में भी सुना होगा। रावण के संदर्भ में क्या सुना था आपने कि रावण ने जो है सभी देवताओं को अपने उसमें बना रखा था बंदी। ये हर एक बार ये बात क्यों आती है? क्योंकि जो है प्रकृति की शक्तियों पर जो है लोग अत्याचार करते हैं, और आज भी हो रहा है। आप देखोगे
आप वो जो शेक्सपियर ने कहा था ना, इल ब्लोज द विंड दैट प्रॉफिट्स नोबडी, तो आप देखिए कि आज कितना वायु प्रदूषण है। रह लीजिए दिल्ली में, मैं अभी रह के आया, लोगों ने बताया वहां पर, मैं उस घर में ठहरा था कि जहां पर एयर प्योरीफायर भी लगा हुआ था, तो भी 380 था वहां पे। लोगों ने कहा कि एक दिन दिल्ली में बिताना 50 सिगरेट पीने के बराबर। तो वो प्रकृति की शक्तियों का ही जो है पतन है, उस देवता को ही पराजित करके रख लिया गया है। और ये भ्रम हम लोगों को बार बार होता है। हमने कभी जो है जल को भी इसी तरह से कर लिया है। तो आज देख लीजिए भारत की कितनी नदियां कैसी प्रदूषित हैं। यमुना पे तो अभी बहस चली रही है। और भी देख लीजिए, हमारे देश में होने वाली जो 90% डिसीजेस हैं वो वाटरबॉर्न है, जल से हो रही हैं पैदा। जल अपदूषित हो गया है हर नदी में, सिर्फ यमुना में नहीं, हर नदी में जो है कालिया नाग घुसा बैठा। और इसलिए आप जब दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा यह होता है कि जब ये राक्षस मारे जाते हैं तो उसमें लिखा है कि नदियां ठीक तरह से बहने लगी, वायु भी शीतल और मंद होकर चलने लगी। उसका कहने का अर्थ क्या था? कहने का अर्थ यह था कि जो प्रकृति पर जो जिस तरह का मनमानापन चल रहा था, दुर्भाग्य से जो अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है, वो होके रखा है। और यदि आपको देवताओं के साथ सहानुभूति है तो प्रकृति की इन शक्तियों के साथ सहानुभूति करो ना आप। आज का मनुष्य जो है एक तरह के, जो रॉबर्ट लॉव ने कहा, एक नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर में रह रहा है। प्रकृति से हमारा एक संपर्क कम हो गया। यानी इन द टाइम्स व्हेन वी फील सो वेरी कनेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल एंड ऑल, हम अपने आप को बड़ा कनेक्टेड महसूस करते हैं, है ना। लेकिन सच्चे में देखा जाए ना तो आप डिस्कनेक्ट हो गए हो। ये डिस्कनेक्ट जो है नेचर से है, ये डिस्कनेक्ट जो है अपने ही रिश्तेदारों से है, अपने ही माता पिताओं से है, और कहने को आप कनेक्टेड हो। तो वो जो है आपका कहना है कि देवता कौन है? देवता वही प्रकृति की शक्तियां हैं जिसकी कि निरंतर अवमानना हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि दुर्गा सप्तशती उसी का उत्तर है। आप सभी ने इस सत्र को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और इस सत्र का नवनीत भी यही है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का और विद्वानों ने जो उसकी व्याख्या की है उनका पुनर्पाठ किया जाना चाहिए।